बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चैप्टर नंबर 2 का डिविजिबिलिटी का जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2.5 उसका लास्ट पार्ट रहता है। आज हम उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2.5, इसका लास्ट पार्ट रहता था हमारा जी। ये ऊपर वाले 6 पार्ट हम लोग कर चुके हैं। तो रहता है क्या है कि इफ़ अगर ए बी का जीसीडी 1 के बराबर है तो बताएं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जीसीडी भी 1 के बराबर होगा। फिर से पढ़ें, अगर ए बी का जीसीडी 1 के बराबर है तो बताएं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जीसीडी भी 1 के बराबर होगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसको। और साथ उन्होंने हमें ये भी बता दिया है कि जनरलाइजेशन में कि अगर ए बी का जीसीडी भी 1 होगा तो ए एन और बी एन का जीसीडी, क्योंकि जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के लिए हम प्रूफ करेंगे तो मतलब ये खुद ही प्रूफ हो जाएगा कि एन हम कोई भी वैल्यू लगा लें तो उसके लिए भी वो उसका जीसीडी भी 1 के बराबर होगा। और एन जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 के बराबर भी होना चाहिए। ये भी तो 1 से बड़ा ही है ना, 2 जो हम लोगों ने एन लिया है। तो मतलब यहाँ पर जितना भी हम स्क्वायर या जो भी यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 5 जितने भी रखेंगे वो 1 से बड़ी होनी चाहिए या 1 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन 1 से छोटी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ना ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसको। हमें पता है कि अगर उन्होंने हमें ये बता दिया हमें ना कि ए बी का जीसीडी 1 है, ये हमें उन्होंने बात बता दी है क्वेश्चन के अंदर। तो हमें पता है कि हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई, जैसे कि हमने यहाँ पे सारे इस्तेमाल किया। तो ये लिख दिया है मैंने। और ये साथ लास्ट में बताना है कि ये एक्स और वाई जो है वो बिलोंग करते हैं इंटीजर से। अब ये देखें, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन से मैं ए एक्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ। ए एक्स कैसे निकलेगा, बी वाई प्लस हो रहा है तो बी वाई उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, दोनों तरफ क्या कर देना, स्क्वायर ले लेना, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। तो जब स्क्वायर ले लूँगी तो मेरे पास वैल्यू ये वाली बन जाएगी। इस तरफ जब मैं यहाँ पे स्क्वायर लूँगी और यहाँ पे इधर स्क्वायर लूँगी तो डायरेक्ट आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इधर लूँगी तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। आपको पता है पहले टुकन का स्क्वायर फिर दूसरे टुकन का स्क्वायर, उसके बाद माइनस है तो यहाँ पे माइनस और 2ab हम इसको हम प्रोडक्ट में लिख देंगे। तो ये हमने फार्मूला खोल लिया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से इन दोनों टर्म से जो है वो बी कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म से बी कॉमन आ रहा है। जब बी कॉमन आ गया तो उसके बाद इधर जो है वो 1 माइनस बी, ये वाली सारी टर्म रह गई। तो अब ये देखें, इधर से मैंने बी वाली टर्म एक साइड पे रख ली और ये 1 को जो है वो मैंने उस तरफ ले गई हूँ, या फिर ऐसा कहना है कि ए एक्स जो है वो उठ के इधर आ गया है और ये माइनस की थी, माइनस की उधर चली गई है। और ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था तो ये इधर आगे नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसकी और इसकी जगह चेंज हो गई। ठीक है, अब आगे देखें। अब ये वाले हमारे पास इक्वेशन बनी है, इसको मज़ीद सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमने बी को तो कॉमन निकाला, बी को प्रोडक्ट अंदर दोबारा तो नहीं मल्टीप्लाई करवाना है। अब हम कर लेते हैं दोबारा से इन दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया था ना, इधर स्क्वायर लिया था इनका। अब हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है ये, अब इसका दोबारा से स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो दोबारा से स्क्वायर लेंगे बी का स्क्वायर। अब इन दोनों का फिर से फार्मूला एक बन जाएगा अलग, और उसके बाद इनका भी अलग बन जाएगा। इसको तो हम खोलेंगे लेकिन इसको नहीं खोलेंगे अभी फ़िलहाल। इसको जो हम पहले खोलेंगे तो जब हम लोग इसको खोलेंगे ये भी वही फार्मूला बन जाएगा। इसका जब स्क्वायर लेंगे और इसका भी दोबारा से स्क्वायर लेंगे, देखें इसको स्क्वायर लेंगे, ए पहले का स्क्वायर देखें ना, फर्स्ट का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर, उसके बाद आएगा इन दोनों का माइनस, माइनस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे तो पॉजिटिव आएगा ना। तो ये ए बी हम लोग 2ab का लगा दिया और हमारा फार्मूला खुल गया। ये वाला इस फार्मूले से खुलेगा और ये वाला जो होगा अभी बी स्क्वायर वैसे ही आ गया और इधर वाले का स्क्वायर वैसे ही आ गया। इसको खोलेंगे नहीं अभी। हमने करना क्या है कि हम लोगों ने ये वाली जो इधर होगी ना 2 इंटू मतलब कि ये वाली वैल्यू जो है और साथ x4 की जो है इधर जो 1 है ना, ये वाला 1 को सेपरेट कर लेंगे। ये वाली सारी टर्म माइनस में है ना, देखो गौर कीजिएगा, ये वाली सारी टर्म माइनस की है 1 के अलावा। तो इसको उठा के इधर ले आएंगे तो इसके साथ प्लस हो जाएगी, मतलब कि ये वाली वैल्यू पर प्लस हो जाएगी। लेकिन ये वाली टर्म जो है वो देखे ना, ये माइनस की थी ये उधर जाएगी प्लस हो जाएगी, और ये प्लस की थी उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो इसके साथ ये वाली बनेगी, मतलब हमने 1 को सेपरेट कर लिया, 1 एक साइड पर आ गया, बाकी सारी की सारी ये दोनों टर्म्स उस तरफ चली गई। तो ये इस तरीके से बन गया। अब यहाँ से हमारे पास जो हमें नज़र आ रहा है कुछ इधर से, तो 20 के पहले ही हमने कॉमन लिया हुआ था। अब इन दोनों टर्म्स की बात करते हैं जो हम उधर से लेकर आए हैं। यहाँ से मुझे ए स्क्वायर कॉमन नज़र आ रहा है, देखें यहाँ से भी ए स्क्वायर कॉमन नज़र आ रहा है, यहाँ से भी। तो ए स्क्वायर को कॉमन ले लूँगी मैं, तो मेरे पास बाकी वैल्यू बच जाएगी 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो ए स्क्वायर रह गया, और यहाँ से एक्स स्क्वायर x³ वैसे ही आ गया। ठीक है, अब ये वाली चीज़ वैसी की वैसे सेम मैंने वैसे ही रख दी, इसको कोई चेंजिंग नहीं की। लेकिन अब ज़रा देखें इक्वल टू 1 आ गया। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पीछे किया था ना, इधर
देखिए ज़रा, जैसे हम लोगों ने इसको रखा था कि इन दोनों को कांस्टेंट रख दिया था, मतलब सी बी और सी की जीसीडी जो थी 1 थी। लेकिन कुछ ऐसा केस यहाँ पे भी करेंगे सेम टू सेम ऐसा ही, कि अगर अब इसको कह दें ये भी इंटीजर है और इस ब्रैकेट को कह दें ये भी इंटीजर है, तो हम यहाँ से बाकी हमारा क्या है बाई ए स्क्वायर है, इधर हमारा क्या है बी स्क्वायर है। इन दोनों को कह दें कि अगर कोई भी चीज़ इस तरीके से कॉम्बिनेशन में पड़ी है तो हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो इनके साथ यूज़ हो रही हैं उनकी जीसीडी 1 के बराबर होगी। हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यही हमने प्रूव करवाना था। ज़रा देखें हमने प्रूव क्या करवाना था, हमने लोगों ने यहाँ पर यही प्रूव करवाना था कि अगर ए बी की जीसीडी 1 है तो बताएं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जीसीडी भी 1 होगी। तो हम लोगों ने ये प्रूव करवा दिया है। देखें ज़रा कैसे प्रूव करवाया, ये मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करवा देती हूँ। तो ज़रा देखिए, गौर कीजिएगा, ये हमें गिवन किया था, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसके बाद यहाँ से बी वाई को उधर ले गए उठा के, वो 1 माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से हमने एक स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये वाला सॉल्यूशन आ गया। और उसके बाद हम लोगों ने फिर इसका स्क्वायर लिया, तो इस वाले स्क्वायर को खोलेंगे, इस वाले स्क्वायर को नहीं खोलेंगे। क्यों नहीं खोलेंगे? क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर बी है और ऑलरेडी बी मौजूद है। जब इसको स्क्वायर लेंगे तो बी स्क्वायर तो खुद ही बन जाएगा। तो हमें यहाँ से जस्ट ए स्क्वायर चाहिए, हम इसको खोलेंगे नहीं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ए बी स्क्वायर तो आ गया, अब हमें ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर को भी इन दोनों में से यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये इधर पहले आ जाएगा, उसके बाद ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। जब ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बच जाएगी। जो भी बचेगा यहाँ पे हम बस उन्हें कह देंगे ये इंटीजर है, और यहाँ पे भी जितने भी वैल्यू बचेगी हम कह देंगे ये भी इंटीजर है ये स्क्वायर के समेत, और ये कह देंगे बी स्क्वायर बच गया और ए स्क्वायर बच गया। इन दोनों को लिख सकते हैं अगर, तो इस फॉर्म में है, तो इसमें से इसमें जितने भी ये वाले यूज़ हो रहे हैं तो हम लिख सकते हैं इनको, क्योंकि हमने प्रूफ क्या करवाना था ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के जीसीडी 1 है, तो हमने ये प्रूफ करवा दिया। तो इधर हम लोग इसको बाय बेजर से क्लोज करके हम लोगों ने लिख दिया। अगर कोई भी चीज़ इस फॉर्म में हो बाय बेजर से, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, अगर ए एक्स प्लस बी वाई की जीसीडी जो है वो 1 के बराबर है, जीसीडी नहीं, अगर ए एक्स प्लस बी वाई जो है वो इज इक्वल टू 1 लिखे हुए हैं, तो हम बाय द बेजर्स लिख सकते हैं कि ए और बी, ये जो दो इसमें कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, ए और बी जो हैं इनकी जीसीडी 1 के बराबर होगी। ये वाली चीज़ हमने पढ़ी हुई है। बस इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए आप कह सकते हैं कि अगर मेरे पास ये ए और ये वाला मेरे पास बी है, और ये वाले जो मैंने इंटीजर लिए हैं वो कोई भी, मैं ये ले लेती हूँ ये एक्स है और ये ले लेती हूँ ये वाई है, तो इन दोनों के जीसीडी मतलब इनको छोड़कर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जीसीडी 1 होगी। सेम यही केस मैंने आपको समझा दिया। ये आपको कंसर्न समझ आया, अगर आ गया है तो मतलब ये वाली चीज़ भी आ गई है। तो आई होप कि आगे भी आपको खुद ही समझ आ जाएगी। ये देखें कैसे लिखना आगे भी, अगर ये कोई भी प्राइम नंबर ये वाले हैं और क्यू भी कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अब देखें, अब आगे उन्होंने कहा कि अगर ए बी की जीसीडी 1 है तो जाहिर सी बात है ये ना ये सेम है ना ये सेम है, तो मतलब इन दोनों की जीसीडी भी 1 के बराबर होगी, ये आपको पता है। देखिए मैं आपको इसके कॉमन से एग्जांपल देती हूँ इसके, ये वाली जो उन्होंने जनरलाइजेशन पूरी लिखी हुई है ना, मतलब कि ये वाला जो चीज़ है, ये देखें उन्होंने ये बताया हुआ जनरलाइजेशन में, अगर ए बी की जीसीडी 1 आ गई है तो इसकी कोई भी पावर ले लें उसकी बी जीसीडी 1 होगी। तो कैसे होगी, ज़रा एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम इसको। यहाँ पे देखिए, अब मैं ए बी जो है, अगर वो कहते हैं कि जीसीडी 1 है, तो बताएं कि ए का कोई भी पावर ले लें, बेशक 2 ले लें 3 ले लें, वो कहते हैं कि एन पावर कोई भी मतलब ले ली तो उसकी जीसीडी भी 1 होगी। कैसे होगी एग्जांपल समझते हैं एक, ठीक है। एग्जांपल क्या है कि अगर मैं ए बी को 2 और 3 ले लेती हूँ, ए बी को 2 और 3 ले लेती हूँ, आपको पता है इनकी जीसीडी 1 है, पता है ना आपको इनकी जीसीडी 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि देखें ना, जब अगर आप इनको डिवाइड भी करवाते हैं फिर भी 1 आता है, या फिर आप वैसे देखें कि इनका जो जीसीडी है या इनका ये दोनों सेम टेबल में भी नहीं आते, तो फिर ये तो इनकी जीसीडी भी 1 होगी। तो मैंने आपको एक और भी बताया है जीसीडी निकालने का, एक बताया भी है कि 2 और 3 के डिवाइजर्स ले लेने हैं आपने। इसके डिवाइजर +-1 +-2 है, इसके डिवाइजर्स हैं +-1 +-3 है। तो आपको पता है कि आप इसमें हाईएस्ट मतलब कि ग्रेटेस्ट देखते हैं, जीसीडी है ना, तो मतलब ग्रेटेस्ट देखते हैं। ग्रेटेस्ट अभी पहले तो इनमें कॉमन निकाल लेना। अब ये सिर्फ जस्ट मैंने डिवाइजर निकाले, अब मैंने डिवाइजर निकाले, जस्ट मैंने डी निकाला, अब मैंने कॉमन डिवाइजर देखने कॉमन कौन कौन से हैं। अब इसमें कॉमन कौन से हैं, देखें 3 इसमें नहीं आता, इसमें आता है, इसमें नहीं आता, इसमें आता है, 2 इसमें आता है, इसमें नहीं आता। अब देखो कॉमन से +-1 +- यही है, +-1 ही है दोनों में कॉमन। 2 और 3 के जो डिवाइजर्स हैं वो +-1 ही है। अब इसमें देखो सबसे बड़ा है क्या है, एक इसमें 2 चीज़ें पड़ी हैं ना, +1
और -1। अब इसमें से ग्रेटेस्ट लेना तो मतलब 1 आएगा। तो इस तरह इन दोनों की जीसीडी क्या आती है, 1 के बराबर आती है। ये मैंने आपको जीसीडी वाली वीडियो में भी, अगर आपको डिटेल से समझना है आप वहाँ से जाकर भी समझ सकते हैं, लेकिन मैंने इसका ओवरव्यू भी दे दिया कि जीसीडी कैसे निकालते हैं। तो ज़रा देखें, इसको जीसीडी निकालने का ये भी एक तरीका है। मतलब इनकी जीसीडी क्या आती है, 1 के बराबर आती है। ओके हो गया, इस बात की समझ आई। अब आगे देखें, अगर मैं इनका स्क्वायर ले लूँ, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। अब इनकी जीसीडी भी तो 1 के बराबर ही होगी ना। देखें, इनकी जीसीडी भी 1 के बराबर होगी। आप सेम यही वाला प्रोसेस भी कर सकते हैं। और ये वाले अगर कोई से भी प्राइम्स आ रहे हैं तो उनकी जीसीडी भी 1 के बराबर होती है। ज़रा देखें, मैं कोई और नंबर ले लेती हूँ, 4 और 5 ले लेती हूँ। अगर इनकी जीसीडी 1 के बराबर है, ऐसे करेंगे तो आपका 1 नहीं आएगा। अगर इनका स्क्वायर ले लें, जो 4 बार 16 और 5 बार 25, इनका स्क्वायर ले लें तो उसकी जीसीडी भी 1 के बराबर होगी। क्योंकि इनके डिवाइजर्स तो आएंगे, 16 के भी डिवाइजर आएंगे, 25 के भी आएंगे, लेकिन इनका कॉमन डिवाइजर सिर्फ +-1 ही आएगा। सेम इसी तरीके से तो उनकी जीसीडी जो होगी वो ग्रेटेस्ट में हम लोग 1 ही चूज़ कर लेंगे, तो उनकी जीसीडी भी 1 के बराबर होगी। वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई ए बी कोई नंबर हैं, उनकी जीसीडी 1 के बराबर है, अगर उनका स्क्वायर ले लिया जाए, उनकी जीसीडी भी 1 के। अब मैं इसका ज़रूरत तो नहीं स्क्वायर लेना है, आप इसका क्यूब ले लें, आप इसका 4th रूट कुछ भी ले लें, आप इसका 5th ले लें, 6 जो मर्जी मतलब कि इसकी जो पावर में ना, आप इसको 2 5 6 कोई भी रख लें, n रख लें, कुछ भी रख लें, तो मतलब ये भी 1 के बराबर होंगे। उम्मीद है आपको इस एग्जांपल से आपको पता चल गया होगा इसकी जनरलाइजेशन के बारे में। ये थी इसकी जनरलाइजेशन थी, ठीक है। आपको जनरलाइजेशन भी समझ आई होगी और उसके बाद आपको पीछे वाला ये जी पार्ट भी समझ आया होगा इसका पूरा। और आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 22.5 जो है वो समझ आ गया होगा इसका। ये सारे कंसेप्ट के ये वाले सारा कुछ लिखा हुआ नहीं, सारा कुछ यही लिखा हुआ है कि अगर इसके देखें ना, क्योंकि पी और क्यू डिफरेंट नंबर्स हैं, डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में डिफरेंट ही होते हैं। जब उनकी हम लोग इस तरीके से उसका HCF लेते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट आते हैं, प्राइम ही आते हैं। तो वो डिफरेंट हो गया और उनमें से किसी 2 की जीसीडी भी 1 होगी। मैंने आपको बता दिया 2 और 3 की जैसे ले लें, जीसीडी 1 है तो इसमें सारे जितने भी प्राइम्स होंगे उन सब की, उनके जितने भी स्क्वायर ले लें, जितनी भी पावर ले लें, के ले ली यहाँ पे उनकी जीसीडी भी 1 के बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं कोई पावर के ले लें या n ले लें तो उनकी जीसीडी 1 के बराबर होगी। तो आई होप कि आपको इसकी अच्छी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिसने नहीं किया, और जिन्होंने कर लिया है थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।